चंद्रा पराड़ा इंटर कॉलेज खुटान जौनपुर से इंग्लिश टीचर राजेंद्र प्रसाद यादव की तरफ से ऑनलाइन सिस्टम पर आप सबका स्वागत है। इसके पहले मैं 2 पार्ट बता चुका हूँ। आज की डेट पर तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे नरेशन का। नरेशन का तीसरा पार्ट देखिए। नरेशन में आप सबको असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया जा रहा है। उसमें अभी एक टाइप का बचा हुआ है जिसमें कि जब दूरी और समय को प्रदर्शित किया जाता है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बताने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है टाइम और डिस्टेंस में। इसके लिए हम एक चार्ट बना दे रहे हैं, उसको देख लीजिए। उसके आधार पर तैयार कर डालिएगा कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो दूरी और समय में किस तरह से परिवर्तन कर देते हैं। तो उसमें एक है चार्ट, इसमें देखिए, जैसे डायरेक्ट का बना दे रहे हैं, एक इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे आपका है हियर, हियर का इनडायरेक्ट हो जाएगा हियर। 10 का होगा सो इनडायरेक्ट में। एगो, एगो का बिफोर। नाउ, नाउ का देन। टुडे, टुडे का होता है दैट डे। टुनाइट, दैट नाइट। टुमारो, इसका होता है द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे भी होता है। Yesterday, the previous day। इसको देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, मिटाकर फिर ऊपर से लिख रहे हैं। आगे है लास्ट नाइट। इसका हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। इसके बाद और कुछ वर्ड जैसे हियर का देयर तो बता ही दिया है। इस तरह से वर्ड हैं
जिसका कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन हो जाता है। अब इसके लिए कुछ उदाहरण बता दे रहे हैं, देख लीजिए। जैसे ही सेड टू मी, कॉमन इन्वर्टेड कॉमन, I am going to Kanpur today। अब इसका इनडायरेक्ट आप बनाएंगे, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। अब इसका हो जाएगा ही टोल्ड, ये सब नियम तो बता दिया गया है। टोल्ड मी जोड़ने के लिए डायरेक्ट लगाइए। अब आई ये फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट का अनुसार बदलेगा। इसके अनुसार यहाँ आई को ही में बदल देंगे। ही वाज गोइंग टू कानपुर। अब ये टुडे का थर्ड डे हो जाएगा। एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। डायरेक्ट, she said to us you had done your work yesterday। अब इसका डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा she told us that। अब यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट का अनुसार बदलेगा। यहां पर हो जाएगा यू की जगह पर वी हैड डन, योर बदल जाएगा आवर, वी का अनुसार हो जाएगा आवर वर्क। अब स्टडी को बदल देंगे, ये हो जाएगा डायरेक्ट में द प्रीवियस डे। इस तरह से टाइम और डिस्टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। इसको याद रखिएगा। इसके बाकी नियम आपको पहले बताया जा चुका है। इस आधार पर अभी असर्टिव सेंटेंस का नियम आज बता दिया गया। इसमें थोड़ा सा एक बात का और भी ध्यान देना है। जब समय और दूरी का भाव ये प्रकट करे कि ये बताते समय वक्ता के सामने है कोई बस जो कि डायरेक्ट में भी था और इनडायरेक्ट में भी है, या कोई बात वो वर्तमान में उस समय कहा जा रहा है, तब उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसको वही लिखा जाता है। जैसे दिस का दैट होता है, इसका इस तरह का एग्जांपल देख लीजिए। Sita said to me, common word common, this is my book, this is my book। अब जैसा कि आपको बताया गया दिस का दैट होता है,
दिस का दो जो होता है इस तरह से परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इस दिस का प्रयोग दिस के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यह जिस बस की तरफ संकेत करके कहा जा रहा है वो इनडायरेक्ट में भी वो बस उसके सामने प्रतीत होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दिस का परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका हो जाएगा सीता told me that this, अब क्रिया तो बदलेगा, दिस वॉच, और ये भी प्रोनाउन का जो नियम बताएगा उसका आधार पर बदलेगा, माई बदलेगा, सीता के अनुसार ये हो जाएगा हर बुक। यहाँ पर जिसमें परिवर्तन नहीं किया गया। ऐसे कंडीशन में परिवर्तन नहीं किया जाता है जब वो डायरेक्ट में भी लगे कि है। वर्तमान में भी बात कही जा रही है जो डायरेक्ट में कही गई थी, और वह बस जो डायरेक्ट बताई गई थी वो बस वक्ता के सामने है डायरेक्ट में भी कहते समय, तो वहाँ पर परिवर्तन नहीं किया जाता। इस तरह से यह SIDO का नियम था, वो आपको बता दिया गया। अब अगला इसका पार्ट है दूसरा इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव का भी कुछ नियम बता देते हैं, देख लीजिए। इंट्रागेटिव सेंटेंस दो टाइप होते हैं। एक का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सर्वप्रथम करके उसको इंट्रागेटिव बनाया जाता है, और एक होता है इसमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके किया जाता है। तो इन दोनों प्रकार के सेंटेंसों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में, और क्रिया में भी परिवर्तन किया जाता है। जैसे अभी तक आपने देखा था सेड रहता उसको टोल्ड में बदल देते थे, या प्रेजेंट होता था सेज को तो टेल्स में बदल देते थे। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर आपका प्रश्नवाचक है तब इनडायरेक्ट बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। और इसमें जोड़ने का नियम यह है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से सेंटेंस बनाया गया है इंट्रागेटिव, तो उसको जोड़ने के लिए इफ या विदर का प्रयोग करते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके बनाया गया है तब उसमें हम क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करके उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। वहाँ पर इंट्रागेटिव जो शब्द होता है उसको कंजक्शन के रूप में ले लेते हैं, उसके बाद तुरंत कर्ता का प्रयोग करते हैं, और क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो हटा ही जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं तो आपको बता दे रहे हैं, जैसे है ही सेड टू मी, डायरेक्ट है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डिड राम राइट ए लेटर। अब यहाँ पर देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया इसका इंट्रागेटिव बनाने के लिए। तो ये तो कॉमन नियम है इंट्रागेटिव, चाहे हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से बना हो चाहे क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से बना हो। तो जब इसको इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं क्रिया को हमेशा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। अब इसको चेंज करेंगे इंडायरेक्ट में, ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर कंजक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में किया जाता है। अब ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है तो इसको जोड़ने के लिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के माध्यम का से प्रयोग किया गया है, इसको इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर का प्रयोग करेंगे। जब इफ का प्रयोग करते रहे इफ, अब राम तो लिखा ही जाएगा राम। अब ये पास्ट डिफरेंट में, ये भी पास्ट में, इसको पास्ट परफेक्ट बदल देंगे, नियम आपको बता गया है। तो हो जाएगा राम हैड रिटन a letter।
क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। अब ये आपका बन गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही आस्क्ड मी इफ राम हैड रिटन ए लेटर। अब दूसरे टाइप का सेंटेंस देख लीजिए। My teacher said to us they playing cricket in the field। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके इंटरोगेटिव बनाया है। ये कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको देख लीजिए। इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट। माय टीचर आस्क्ड अस। जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग कीजिए या वेदर का भी कर सकते हैं। इफ और दे तो चेंज होगा नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन का है। इफ दे और एक पास्ट टेंस में हो जाएगा वर्क प्लेइंग। प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए और फुल स्टॉप का प्रयोग कीजिए। अब ये दो सेंटेंस हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से प्रयोग करके किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब अगला देखिए एग्जांपल जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे। उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? राम said to him why has she not eaten food now। अब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया, वाई शब्द का प्रयोग है। अब इसका डायरेक्ट बनाओगे तो ये हो जाएगा राम आस्क्ड। को हटा के लिखेंगे हिम। अब यहाँ पर जोड़ने के लिए इसी वाई को ही कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे और इसके बाद तुरंत कर्ता का प्रयोग कर देंगे तब इंटरोगेटिव नहीं रहेगा। ये हो जाएगा वाई। अब इसके बाद सी का प्रयोग कर, सी थर्ड पर्सन का, सी का सी लिखा जाएगा वाई सी। अब यहाँ हाइज को हेड बदल देंगे तो वाई सी हैड नॉट ईटन फूड और नाउ का देन बदल जाएगा क्वेश्चन वर्ड को हटा, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। अब इस तरह से आपका बन गया राम आस्क्ड हिम व्हाई शी हैड नॉट ईटन फूड देन।
यह आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस था। 2 टाइप का हमने आपको बता दिया, असर्टिव और इंट्रागेटिव। अब अगला पार्ट अगले दिन। आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।